ठीक। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी भाई? काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे, मिलकर बढ़िया लगा दोबारा। मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ। मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप में से 99% लोग ऐसे देख रहे हैं जिन्होंने इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, एग्ज़ाम दिया था, तैयारी बढ़िया थी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से पेपर बिगड़ गया था, तो छूट गया था, फिर अपना मैक्सिमम एफर्ट नहीं दे पाए। सभी के बारे में डिस्कस करता हूँ। मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मैं आज तक कितने एग्जाम दे चुका हूँ, मैंने किसी के अंदर भी टाइम को लेकर आज तक तो कमी फेस नहीं करी। खुद यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो इस बार बता रहे हैं कि लोग बाग कैलकुलेटिव पेपर था, पेपर तो इजी था लेकिन कैलकुलेटिव आ रहा था, टाइम टेकिंग पेपर था। वही क्वेश्चन पेपर मैंने लगभग 1.5 घंटा, आप मान लो 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, 1.5 घंटे में बड़े आराम से मैंने पूरा पेपर क्वेश्चन सोल्व करके, तो डाउट वाले 2-3 क्वेश्चन थे वो मैं मजे से सोल्व कर रहा था आखिरी के आधे घंटे में। तो किस तरीके से मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही, देखो आपको एक बात तो मैं क्लियर कट कह देता हूँ। पेपर में सिर्फ नॉलेज और प्रैक्टिस का खेल नहीं है, पेपर के अंदर ये भी खेल है कि आप किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करते हैं, टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन स्किप करने आने चाहिए कि कौन से किस क्वेश्चन को कब करना है, कब किसको स्किप करना है, कब कौन सा करना है, कौन सा कितना डिफिकल्ट है, ये सब ट्रम सट्रम भाई बहुत शुरू में मुझे भी कन्फ्यूजन होती थी यार क्या है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ये। शुरू करने से पहले ना मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ जो आपको अवॉइड करनी है हमेशा पेपर अटेम्प्ट करने से पहले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉमन स्टूडेंट इस चीज़ को करते हैं। पहली, पेपर के जैसे आप सील खोलते हो और पेपर जैसे ही करना स्टार्ट करते हो ना, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भाई, आओ दिखाना था वो जो भी क्वेश्चन पहले पेज पे दे रखा है सोल्व करना शुरू, कि भाई जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, टाइम की कमी है, टाइम की कमी है। जो क्वेश्चन दिखा सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, पहली गलती है कि भाई कभी भी ऐसे क्वेश्चन पेपर सोल्व मत करना कि जोन सा सेक्शन सामने आ गया उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैं अपना बताऊं, रीजनिंग मेरे पेपर के अंदर सबसे फर्स्ट फ्रंट पेज पे दे रखी थी, बट हुआ क्या, मैं हमेशा पहले हिंदी करता हूँ, तो मैंने सबसे पहले जो है हिंदी करी, वो सबसे लास्ट में थी, तो मैंने पेपर जो है सबसे लास्ट सोल्व करना स्टार्ट किया था। अजीब बात है लेकिन बहुत फायदे की है, इस वजह से टाइम मैनेज हो पाया। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि अपने फेवरेट सब्जेक्ट को, अपने फेवरेट सेक्शन को मैं पहले करूंगा। फॉर एग्जांपल, बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा मैथ बढ़िया है, मेरी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है, मैं पहले वही करूंगा। भाई मैं आपको एक क्लियर कट बात बता देता हूँ, फेवरेट जैसा शब्द एग्जामिनर को नहीं पता। अगर उसको एग्जामिनर को मैथ में फंसाना है ना भाई, वो मैथ में फंसा देगा। अगर मैथ उनको उसको करवाना है ना, तो भाई छठी क्लास का मैथ रख देगा, हर कोई सोल्व कर देगा। इसलिए कभी भी अपने फेवरेट सब्जेक्ट के पीछे, या फिर ऐसे नहीं है कि मुझे मेरा उस क्वेश्चन को कर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऐसा नहीं करना। एक फिक्स पैटर्न पकड़ना है जो आपको घर मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करनी है उस पैटर्न की, वही पैटर्न आपको जाकर पेपर के अंदर फॉलो करना है। चलिए अब उस पैटर्न की बात करते हैं। इतना पैटर्न पैटर्न हो रहा है घंटे से, वो पैटर्न क्या है, दिल्ली पुलिस के टाइम पे बहुत ज़्यादा बताया था मैंने, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग नहीं जानते, आप नए हैं, यूपी पुलिस के बच्चे हैं, तो आपको बता देता हूँ मैं। अच्छा अब सुनो मेरी बात। देखो, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, इस चीज़ को अप्लाई करना अपने अगले मॉक टेस्ट में। सबसे पहले आपको हिंदी अटेम्प्ट करनी है। अब आप में से लोग कुछ कहेंगे कि यार हिंदी से तो अच्छा है हम जीके अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि इसमें तो कम समय लगता है और जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो भाई, जीके ना एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें हो जाए चल जाए तो चांद तक, वरना रात तक। होने को तो आप 37 में से 22, 23, 24, 25, 30 सवाल तक कर सकते हो, लेकिन होने को ना आपके 10-12 भी हो, 15 पे अटक जाओ। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ना, ये जीके में कोई नहीं रोक सकता, और यही सबसे बड़ी कमजोरी है जीके की। अगर क्वेश्चन आपके खूब बढ़िया हो गए, आपने 35-36 अटैम्प्ट कर दिए, उसमें से कट पीट के 29-30 भी ठीक हो गए, तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। लेकिन 1% मान के चलोगे, अगर जीके टफ आ गई, अगर आप 10, 12, 15, 16 पे अटक गए, तो आप खुद सोचो, पेपर स्टार्ट करते ही आप शुरू का 1-2 क्वेश्चन करा, फिर 3-4 स्किप मारे, फिर 1-2 क्वेश्चन करा, फिर 2-3 स्किप मारे, तो आप एक खुद बताओ, जब आप पेपर करना स्टार्ट करोगे, आप चाहोगे कि यार इस क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, क्वेश्चन छूट रहे हैं, हो नहीं रहे, तो अच्छा लगेगा यार। कॉन्फिडेंस अगर गिर गया ना आपका स्टार्टिंग में स्किप वगैरह करते करते, तो फिर पूरे पेपर दिमाग में वही चीज़ रहती है कि यार क्वेश्चन पेपर तो टफ है यार, स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चन। इसलिए हमेशा पहले उस सब्जेक्ट को पकड़ो जिसमें कम टाइम लगे, और क्वेश्चन सही होने की जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है, वो ज़्यादा रहे। और वो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट जो है वो मैं मानता हूँ हिंदी है। कम टाइम लेता है, क्वेश्चन सही होने की चांस ज़्यादा है, और कम समय में हो जाता है, और श्योरिटी रहती है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो ठीक होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले हिंदी करो, उसके बाद जीके उठाओ। अब जीके उठाना है। अब तीसरे और चौथे नंबर पे आता है मैथ और रीजनिंग। इसमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा पहले करूँ। अब जो मैं बात बोलूँगा उस बात को अपने दिमाग में जाने दो।
रीजनिंग और मैथ में हमेशा आपको पहले ही मैथ करना है। फ़र्क नहीं पड़ता आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है या वीक है, सबसे पहले आपको मैथ करना है। देखो कारण क्या मैं बता देता हूँ। 15 से 16 17 मतलब 15 से 20 के आसपास क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के अंदर। विश्वास मान लो, इस बात को लिख लो। मैथ्स में आपको क्वेश्चन पेपर देखते पता लग जाता है कि यार ये क्वेश्चन मुझसे होगा या नहीं होगा, क्लियर कट दिख जाता है। रीजनिंग में बल्कि ऐसा नहीं है। रीजनिंग में आप जब क्वेश्चन के अंदर 30 40 सेकंड खराब कर दोगे ना, और आप आखिरी में जाके अटक के रह जाओगे क्या लॉजिक लगा उसमें, तब दिमाग खराब होता है। एक तो क्वेश्चन है दिमाग खराब कर दिया कि भाई सोल्व नहीं हो रहा, दूसरा ऊपर से 30 40 सेकंड तुमने बेवजह खराब कर दी, दोबारा से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में जाओगे, पहले क्वेश्चन का लोड लेके जाओगे कि यार वो भी नहीं होता, पता नहीं है कैसे होगा। इसीलिए ऐसे ट्रिकी सब्जेक्ट को हमेशा सबसे लास्ट में करना चाहिए। तो मैं ये सलाह दूंगा कि मैथ्स और रीजनिंग में सबसे पहले मैथ्स को करो। मैथ्स में क्लियर कट है भाई, देखते पता लगेगा अच्छा ये इससे गुणा करनी है, इससे गुणा करनी है, दो जोड़ना है, बात खत्म। रीजनिंग में भाई हर क्वेश्चन में एक अलग चैलेंज होता है। मैथ्स में फिक्स रिपीटेशन के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, उनको बार बार करने पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो हो जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो अब रीजनिंग को मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा, जिसकी वजह से लोगों का पेपर बिगड़ा था। और इसके अंदर मैं आपको 2 3 चीजें बताऊंगा, उसको अप्लाई जरूर करना, बड़े ही तरीके से बताऊंगा, मजा आएगा। अब देखो इस साल क्या हुआ ना कि रीजनिंग के अंदर कुछ एक टॉपिक था, मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड, एक नया टॉपिक ऐड कर दिया। देखो मेरे लिए तो वो थोड़ा पुराना था, क्योंकि मैं सीजल मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे लिए तो वो चीज़ पुरानी थी। बट हुआ क्या कि भाई लोग बाग पब्लिक पागल हो गई, भाई इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे करेंगे रीजनिंग भाई। देखो मैं सही बताऊं, सबका स्कोर बढ़िया था। हिंदी आसान आ रही थी, जीके भी आसान आ रही थी, यहाँ तक कि जिस भाई ने कभी जीके पढ़े नहीं वो भी 17 18 तक तो कर पा रहा था। मैथ्स भी बहुत इजी था, केवल ग्राफ छोड़ दो, उसमें से ग्राफ थोड़े से कैलकुलेटिव थे, ज़्यादा नहीं। बट जो रीजनिंग है ना भाई, रीजनिंग की वजह से सबका खेल बिगड़ गया, कोई अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, पेपर छूट रहे पब्लिक के। तो देखो मैं बता रहा हूँ यार, मेरे साथ भी ये चीज़ थी, कोई मैं तो नया तो था नहीं एग्जाम में, लेकिन मैंने कैसे टाइम मैनेज किया मैं बताता हूँ। मैं जब क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहा था ना रीजनिंग का, तो मैंने देखा कि यार ये जो मानसिक अभिरुचि है, आप पुलिस वाले हैं, आप उस थाने में तैनात है, ये सब जो क्वेश्चन थे, मैंने स्टार्टिंग में, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह मैंने 2 3 क्वेश्चन सोल्व करे स्टार्ट में, खूब दिमाग लगा के। जब मैं रीजनिंग वाले सेक्शन में गया लास्ट में, तो मैंने वो क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट करे। जैसे ही मैं 2 3 क्वेश्चन सोल्व करे, यार मैं कह रहा हूँ यार एक बार तू पेपर पेपर पलट के देखे तो बड़े टाइम ले रहे। मैंने पेपर पलटा तो देखा कि यार ये 7 8 क्वेश्चन लगातार है, 7 8 तो मैं कम बोल रहा हूँ, कम से कम 10 12 क्वेश्चन थे। मेरे मन में पता है सीधा वही घर वाली जो बात मैं प्रैक्टिस करके जाता था मॉक टेस्ट के अंदर, कि अगर हार्ड क्वेश्चन आना है या फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा, इस बात को ध्यान से सुनो, एक टिप है मेरी तरफ से। अगर कोई हार्ड क्वेश्चन या फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया, फटाफट स्किप मारूंगा, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा। तो मैंने पता क्या किया, मैं देखा कि कहाँ तक है, 3 4 पेज पलटे लगातार, उसमें यही क्वेश्चन थे, मैंने क्वेश्चन तक नहीं पढ़े हुए, 2 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में सोल्व करे मानसिक अभिरुचि वाले। उसके बाद में मैंने फिर फटाफट पेज पलटे, मैं उन क्वेश्चन पे गया जिनकी मैंने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के अंदर कर रखी थी। मैंने मानसिक अभिरुचि वाले क्वेश्चन को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता था ये टाइम लेंगे, इसलिए मैंने इसको स्किप मार दिया। और यही सबसे बड़ी गलती कर दी पब्लिक ने, उन क्वेश्चन को लेके बैठ गई कि यार चलो एक सीरीज में फॉलो करते हैं, पहले इनको ही कर लेते हैं, बाद में दूसरे क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया कि जो इजी क्वेश्चन थे उनको करने का चांस ही नहीं मिला। तो इस बात को ध्यान से सुनो, आर्ट ऑफ स्किपिंग, क्वेश्चंस को स्किप करने की आर्ट आपके अंदर होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन देखो, अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है, अगर आपको लगता है कि इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई सेकंड थॉट के, कोई सेकंड चांस के, फटाफट स्किप मारो, 2 सेकंड भी वेस्ट नहीं करने उस क्वेश्चन के अंदर। तो ये मेरी तरफ से रीजनिंग को लेकर आपको एक स्पेशल टिप है। रीजनिंग क्या, आप हर सब्जेक्ट के अंदर इस टिप को लगा सकते हैं। अगर समय ज़्यादा ले रहा है ना क्वेश्चन, भाई स्किप मारो, ईगो नहीं लानी है बीच में। फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी बार उस चैप्टर की प्रैक्टिस कर रखी है, अगर क्वेश्चन टाइम टाइम टेकिंग है, टफ है, थोड़ा दिमाग लग ज़्यादा लग रहा है, फटाफट छोड़ दो। वहाँ पे भाई दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग लगाया प्रेशर आएगा। ठीक है, तो बस यार इस वीडियो के अंदर इतना ही था। वीडियो अब बैक टू बैक लाता रहूँगा, यूपी पुलिस का जब तक एग्जाम नहीं होगा, खूब आपके डाउट सोल्व करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं कभी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।